सुनाई दे रहा है तुमको वहाँ तक? सुना रहा है। खोंक के नहीं दिखा रही। देखो यहाँ से जितना भी पढ़ेंगे ना ऑब्जेक्टिव में तुमको बनेगा है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बहुत आएगा इस चैप्टर से। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे इसमें वृत्त, त्रिभुज सब चीज पढ़ा देंगे अभी हम। बेलन, शंकु और तुम्हारा आ जाएगा घनाभ, घन, फिर आ जाएगा तुम्हारा गोला, वृत्त है ये, अर्धवृत्त भी आ जाएगा एकरा में। ये सब इसमें तुमको पढ़ना है। इसमें अगर ये सब टॉपिक सब का सूत्र याद हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव 5-6 क्वेश्चन तक पर डे का बन, मतलब जब जब मैथ का सेट मारेंगे तब तक बन जाएगा। ठीक। अब तुमको खोपड़ी आ रहा था, पीछे बैठो रहे, वहां बैठो जाके। रिंग टोन ना एक में डाल लेंगे। ठीक। मजाक वाला वीडियो ना है, पढ़ाई वाला है। देखो इसमें सबसे पहले तुमको त्रिभुज के बारे में जानना जरूरी है। त्रिभुज चैप्टर पढ़ने में ना वहां पे आएगा तुमको प्रयोग करने के लिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है। अब जब यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा गया 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो यहाँ से हम ऊंचाई निकाल सकते हैं। ऊंचाई यहाँ पे ज्यों करते हैं छोड़ देंगे। 1/2 इधर गुना भागा में इधर आएगा तो हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल गुना 2, आधार में गुना में आएगा तो बटा में आ जाएगा आधार, यानी हो जाएगा तुम्हारा क्षेत्रफल गुने 2 बटा आधार। सबको पता है त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है, त्रिभुज में 3 गो कोण होता है, त्रिभुज में 3 गो शीर्ष होता है। 3 भुजा, 3 कोण और 3 शीर्ष। यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन कैसे पूछता है। कभी कभी पूछ देना कि त्रिभुज ABC का एक भुजा, मान लो कि 5 दिया है, तो दूसरा भुजा दे देगा DEF का एक भुजा 6 है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। क्षेत्रफलों का अनुपात वहां पे देखना है तुमको। कहने का मतलब है उसका कि पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। अब ध्यान देना है, ये वाला ऊपर लिखा हुआ है कि ये वाला ऊपर लिखा हुआ है। जो ऊपर लिखा रहेगा तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ABC का भुजा दिया 5, तो ऊपर ABC लिखे तो 5 लिखेंगे, स्क्वायर कर देंगे इसका। है समझिए, ये 6 है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। अब कहेगी तो सर इस सूत्र पर तो बैठवे नहीं किया, इस सूत्र पर नहीं ना बैठा, नहीं बैठा। आधार और ऊंचाई इसमें सेम हो जाता है, यानी जो मान इसका रहेगा वही मान इसका रहता है, इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है। 5 5 अच्छा छके 36, यानी अनुपात बोलेगा तो 25:36। ऐसा क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी क्या होगा कि क्षेत्रफल दे देगा, इसका क्षेत्रफल दे देगा 81, इसका क्षेत्रफल दे देगा 100 और कहेगा कि भुजा का अनुपात निकालिए। यहाँ स्क्वायर है ना तो हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। यानी मान लो कि यहाँ BC दिया है, यहाँ DE दिया है, तो स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा दे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे 9/10, यानी 9:10। ऐसा पूछता है क्वेश्चन। जब जब सेट बनाई होगी मैथ के तब तब ये क्वेश्चन ऐसा आया होगा।
अरे यही पूछता है, ये ऐसा ही पूछता है, इससे अलग नहीं पूछता ऑब्जेक्टिव में। ये तुम्हारा त्रिभुज का काम खत्म हुआ, इससे ज्यादा त्रिभुज में नहीं पूछेगा। हाँ फिर पूछता है तो देगा चित्र ऐसे तुमको, ए बी सी डी ई। अब बोलेगा कि ये समांतर है, मतलब इसका जो मान होगा वही मान, अब इसमें दिया रहेगा यहाँ पे कुछ इसका मान दिया रहेगा, कुछ इसका दिया रहेगा, कुछ इसका दिया रहेगा, कुछ इसका नहीं दिया रहेगा। तो इसका मान पूछेगा तो इसका मान कैसे निकलेगा, ये लिख देंगे ए डी बटा डी बी, इधर से लिखेंगे ए ई बटा ई सी। अब मान बैठा दो, 2/3 4/सी कटेगा 2 दूना के, तीसरा तिरछी गुना 3 दूना के, यानी सी बराबर 6 हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ के मान नहीं देगा, पूरा ऐसे दे देगा ये वाला 8, यहाँ के भी मान नहीं देगा, ये वाला पूछ देगा। तो देखो एकरा में यहाँ ई लिए थे ए डी, एकरा में यहाँ ई लिए है ए ई, सॉरी ए सी लिखा गया है ए ई, यहाँ लिए हैं डी बी तो यहाँ लिए हैं सी है। उसी प्रकार मान लो यहाँ से हम लेंगे ए बी इस त्रिभुज में, तो वहां से भी लेंगे ए सी, लेकिन यहाँ ए बी लिए हैं तो पहले ए डी लेंगे, तो वहां से लेंगे तो हो जाएगा ए सी, और फिर लेंगे ये वाला लिए ना तो यहाँ से ये हम लेंगे ए। जैसे ई 16 से चलेंगे वैसे उधरों से चलेंगे तब मान निकलेगा। खूब होता है तो ई पूछेगा ना तो फिर ई पूछेगा, लेकिन पूछेगा ज्यादातर यही पूछता है। इसको याद रखना, ध्यान रखना, जिसको नहीं पता है तो इसको लिख लेगी। मेन क्षेत्रफल यहाँ तो तुम्हारा है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। ए बी का स्क्वायर लिखो बटा डी का स्क्वायर लिखो, या बी सी का स्क्वायर लिखो, या ई एफ का स्क्वायर लिखो, या ए सी का स्क्वायर लिखो, या डी एफ का स्क्वायर लिखो। यही तुम्हारा मेन सूत्र है, लिखो इसको।